हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। और यह एक्सरसाइज हमारा जो है दूसरा होगा। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एक्सरसाइज करवा चुके हैं। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है ये 2 नंबर का है, सेकेंड पार्ट है ये। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा है, बच्चा फर्श पर खेलता है। पहला सेंटेंस हमारा है, बच्चा फर्श पर खेलता है। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, हमें इसको इंग्लिश में लिखना है। तो हमने आपको बताया है कि कभी भी वाक्य हमारा जब हिंदी का हो और हमें उसे इंग्लिश में चेंज करना हो तो हमें 2 पे ध्यान देना है। सबसे पहला काम है टेंस की पहचान करना और दूसरा काम है सेंटेंस की पहचान करना। अब ये 2 काम अगर हम कर लेते हैं तो हमारा काम लगभग आसान हो जाता है। तो टेंस की पहचान हम जो है वाक्य के अंत से करते हैं। टेंस हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है, आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर लिया। अब हमें सेंटेंस की पहचान करना है। तो हमने आपको बताया है कि जितने भी टेंस हम पढ़ते हैं उसमें 2 ही सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं, या तो असर्टिव पढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं। 2 सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव होता तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होता, तो यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है। क्योंकि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हम ये कहेंगे कि सेंटेंस हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस हमारा जो है असर्टिव है। असर्टिव का वाक्य है, लेकिन असर्टिव का जो वाक्य हमारा है वो अफर्मेटिव मोड में है, यह नेगेटिव में नहीं है। अगर नेगेटिव में होता यह वाक्य तो हमें सहायक क्रिया का भी प्रयोग करना पड़ता कर्ता के अनुसार। अगर एक वचन होता तो हम डज नॉट का प्रयोग करते, बहुवचन कर्ता होता तो हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर हमें जो है कर्ता का प्रयोग करने के बाद तुरंत क्रिया को लिखना है। तो इस वाक्य का जो कर्ता है वो है बच्चा। तो बच्चा का लिखेंगे द चाइल्ड। द चाइल्ड हो गया। अब तुरंत द चाइल्ड के बाद क्रिया लिखना है। क्रिया यहाँ पर है खेलने की, तो खेलने को होता है प्ले। अब हमें ये देखना है कि कर्ता हमारा सिंगुलर है, लेकिन क्रिया हमारी जो यहाँ पर मौके पर प्लूरल है, तो हमको इसको सिंगुलर बनाना होगा। हमने आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने एक नियम बताया था ग्रामर का, यस यस और पी पी। इसके बारे में हमने आपको बताया था। कहने मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्रिया भी हमारी सिंगुलर होगी, और कर्ता अगर हमारा जो है प्लूरल है तो क्रिया भी हमारी प्लूरल होगी। तो इस समय यहाँ पर द चाइल्ड हमारा सिंगुलर है, लेकिन प्ले हमारा जो है प्लूरल में है, इसलिए हमें प्ले का सिंगुलर बनाना है। तो इसमें हम यस लगा देंगे। अब हमारा सेंटेंस जो है हो गया द चाइल्ड प्लेज, बच्चा खेलता है। अब यहाँ पर क्या बचा है, फर्श पर। तो पर के लिए हम लिखेंगे ऑन, और फर्श के लिए लिखेंगे द फ्लोर, FLOOR और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से बच्चा फर्श पर खेलता है का ट्रांसलेशन होगा द चाइल्ड प्लेज ऑन द फ्लोर। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। तो टेंस हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हम एक्सरसाइज उसी का करवा रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस हमारा असर्टिव नहीं है ये।
क्योंकि अगर असर्टिव होता तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क न लगा होता, वहां पे पूर्ण विराम लगा होता। तो यह सेंटेंस हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव हमने आपको बताया कि दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें करना क्या है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग पहले कर लेना है। तो यहाँ पर तुम है तो तुम हमारा प्लूरल में है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके अनुसार में सहायक क्रिया लिखना होगा डू यू, क्या तुम हो गया। अब चूंकि वाक नेगेटिव है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है फर्स्ट टाइप, लेकिन वाक हमारा नेगेटिव है। तो जब वाक हमारा नेगेटिव है तो कर्ता के बाद और क्रिया से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट गो टू हो जाएगा ये हमारा, डू यू नॉट गो टू मार्केट। और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारे वाक्य का ट्रांसलेशन होगा डू यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। अब तीसरा सेंटेंस, क्या राजा शिकार खेलने जाता है। अगला वाक्य हमारा है क्या राजा शिकार खेलने जाता है। क्या राजा शिकार खेलने जाता है। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत में क्या आया हुआ है। जैसे हमारा दूसरा वाक्य था, ये भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हमारा तीसरा भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अंतर क्या है, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस था लेकिन ये नेगेटिव मोड में था, इसमें नॉट का प्रयोग किया गया इसलिए। लेकिन यहाँ पर हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन ये नेगेटिव में नहीं है। तो क्या राजा, तो राजा के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे डज द किंग, क्या राजा हो गया। अब यहाँ पर जाना है, जाने के हो जाएगा गो, डज द किंग गो, क्या राजा जाता है खेलने, खेलने को हो जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्ले। उसके बाद शिकार है, यहाँ पर शिकार का हम लिखेंगे हंटिंग, हमारा नाउन है, यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पर हंटिंग HUNTING हंटिंग, और लगा देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्या राजा शिकार खेलने जाता है का ट्रांसलेशन होगा डज द किंग गो टू प्ले हंटिंग। अगला सेंटेंस हमारा, वह पार्क में नहीं खेलते हैं। अगला सेंटेंस है वह पार्क में नहीं खेलते हैं। चौथा वाक्य हमारा है वह पार्क में नहीं खेलते हैं। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस हमारा असर्टिव है, इंट्रोगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। और वाक्य हमारा नेगेटिव मोड में है, कहने का मतलब हमें जो है कर्ता के बाद सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। कर्ता के अनुसार हम करेंगे इसका प्रयोग। तो पहले हम लिखेंगे कर्ता, तो इस वाक्य का कर्ता वह है, इसकी इंग्लिश होती है दे। अब चूंकि दे हमारा प्लूरल है, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर डू नॉट, दे डू नॉट। खेलने, खेलने को हो जाएगा प्ले, दे डू नॉट प्ले इन द पार्क। इस तरीके से चौथे सेंटेंस का जो हमारा ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा दे डू नॉट प्ले इन द पार्क, वह पार्क में नहीं खेलते हैं। पांचवा सेंटेंस, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। आपको अंग्रेजी
कौन पढ़ाता है। यह सेंटेंस हमारा जो है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि वाक्य के बीच में कौन आया हुआ है, इसलिए हम ये कहेंगे कि यह सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा है। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश लिखेंगे हु का प्रयोग करने के बाद तुरंत हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्रिया हमारा है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए लिखेंगे टीच। और हु हमारा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हम सिंगुलर के साथ यस ई यस का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ई यस। हु टीचेस, आपको या तुम्हें आया हो तभी हम लिखेंगे यहाँ पर यू, हु टीचेस यू। और अंग्रेजी हो जाएगा इंग्लिश, और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है का ट्रांसलेशन हो जाएगा हु टीचेस यू इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है या आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब हमारा 6वां सेंटेंस होगा। 6वां सेंटेंस है सिपाही देश की रक्षा करते हैं। सिपाही देश की रक्षा करते हैं। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस हमारा असर्टिव है, वाक्य हमारा अफर्मेटिव मोड में है। हमें इसका ट्रांसलेशन करना है तो सिपाही का लिखेंगे द सोल्जर्स, SOLDIERS द सोल्जर्स। रक्षा करना ये हमारी क्रिया है, रक्षा करने का होता है प्रोटेक्ट, PROTECT प्रोटेक्ट। देश की ऑफ द कंट्री, द सोल्जर प्रोटेक्ट ऑफ द कंट्री, COUNTRY फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन होगा द सोल्जर्स प्रोटेक्ट ऑफ द कंट्री, सिपाही देश की रक्षा करते हैं। 7वां सेंटेंस हमारा है हम रोज सुबह घूमने जाते हैं। हम रोज सुबह घूमने जाते हैं। अब इस वाक्य का जो करता है हम है, तो हम के लिए लिखेंगे यहाँ पर हम भी। और सेंटेंस हमारा असर्टिव है, वाक्य हमारा अफर्मेटिव मोड में है। कहने का मतलब हमें यहाँ पर डू या डस का प्रयोग नहीं करना है, तुरंत क्रिया का प्रयोग करेंगे जाना। वी गो हम जाते हैं घूमने। फार वॉक WALK वॉक। सुबह रोज, तो सुबह का लिखेंगे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। और रोज का लिखेंगे डेली, DAILY डेली फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग डेली। हम रोज सुबह घूमने जाते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है 8वां पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस वाक्य का जो करता है वो है पृथ्वी। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस हमारा असर्टिव है। वाक्य हमारा जो अफर्मेटिव मोड में है, कहने मतलब इसमें काम हो रहा है। इट मीन्स हमें यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है।
तो पृथ्वी के लिए लिखेंगे यहाँ पर द अर्थ। घूमने का लिखेंगे मूव्स। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है अराउंड द सन, AROUND, अराउंड द सन, SUN। इस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है का ट्रांसलेशन होगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पे हमें यस लगाना होगा क्योंकि हमारा कर्ता सिंगुलर है। जो नियम हमने आपको बताया था कि यस यस और पी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यस लगा हुआ है। अगला सेंटेंस हमारा है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। यह सेंटेंस हमारा असर्टिव है, लेकिन वाक्य हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव में कभी नहीं। जब कभी नहीं आया हो तो हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं, जो कि एक एडवर्ब है। तो पहले हम लिखेंगे कर्ता यहाँ पर है वह के लिए लिखेंगे यहाँ पर हम ही, और कभी नहीं के लिए लिखेंगे यहाँ पर नेवर, ही नेवर। बोलने के लिए लिखेंगे टेल। अब हमें यहाँ पर सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर बनाना है। यहाँ पे हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, तो नियम के अनुसार हम यहाँ पर टेल के साथ यस लगाएंगे, तो ही नेवर टेल्स। और झूठ का लिखेंगे अलाई, और फुल स्टॉप लगा देंगे तो हो जाएगा ही नेवर टेल्स अलाई। वह झूठ कभी नहीं बोलता है। अब इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी सेंटेंस है चपरासी ठीक समय पर स्कूल की घंटी बजाता है। चपरासी ठीक समय पर स्कूल की घंटी बजाता है। घंटी बजाता है। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेंटेंस हमारा असर्टिव। वाक्य जो है असर्टिव का या अफर्मेटिव में इसमें काम हो रहा है। वाक्य का करता है चपरासी, लिखेंगे द पियोन, PEON, द पियोन। बजाने को होता है रिंग। अब चूंकि द पियोन हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे यस, द पियोन रिंग्स द बेल ऑफ द स्कूल, स्कूल की। द पियोन रिंग्स द बेल ऑफ द स्कूल। चपरासी स्कूल की घंटी बजाता है ठीक समय पर, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।